हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है। अगर आप ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं का अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप लोग टाइटल पढ़ चुके होंगे बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए क्या करें। आप लोग को मेरे प्यारे साथियों यहां पर बहुत सारे पॉइंट आपके बीच में लेकर आया हूं, जिसमें मैं एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करूंगा कि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको टॉप करना है तो आपको क्या क्या ट्रिक और क्या क्या नियम या क्या क्या शर्तें अपनाना चाहिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट एक एक चीज पूरा डिटेल बात करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दे, अगर आप 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए क्या करें, तो मैं जो इतना बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, मेरा एक्सपीरियंस है और ये पूरा जितना मैं ब्लैक बोर्ड में लिखा हूं ये हमारे आदित्य सर है हमारे कोचिंग में, इसके द्वारा विशेष रिसर्च किया गया। आदित्य सर के द्वारा उनके गहन अध्ययन से मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। ठीक है, बहुत बेहतरीन सर हैं हमारे कोचिंग में, 10th और 12th को मैथ्स पढ़ाते हैं भाई। ठीक है, तो उनके मार्गदर्शन में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जितना भी मैं ब्लैक बोर्ड में लिखा हूं ये उनका दिमाग है, उनका कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और मैं आपके बीच वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, और अपना भी कुछ एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट चैप्टर कंप्लीट पढ़े, हर सवाल और हर टॉपिक। मतलब क्या समझे सर, ये पूरा डिटेल बताओ तभी समझ आएगा। हम पूरा डिटेल बताएंगे, टेंशन मत लो। आप सबसे पहले आप ध्यान रखना, आपके स्कूल में जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप ट्यूशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट पहला उद्देश्य आपका है जो भी टॉपिक या चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको पूरा डिटेल आपको घर में जाकर पढ़ना है। जैसे मैं आपको आज मान के चलो कुछ पढ़ा दिया, टेंस पढ़ा दिया, ठीक, टेंस तो पढ़ाता नहीं, फिजिक्स वाला हूं, चलो टेंस पढ़ा दिया, तो टेंस में मैं कितना प्रकार बताऊं, मान के चलो 3 प्रकार होता है, सबको पता है। उसके बाद उसके अंदर में चर्चा पार्ट होता है, मतलब टोटल 12 प्रकार पढ़ना पड़ता है। तो 12 टॉपिक को पूरा आप अच्छे से घर में जाकर पढ़ लो, ठीक है, और अच्छे से समझ जाओ। यही पहला काम करना है। तो चैप्टर कंप्लीट पढ़े, हर सवाल और हर टॉपिक, हर सवाल और हर टॉपिक को आपको बना बना कर देखना है जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा नंबर क्या है सर, 5 साल के PYQ, मतलब 5 साल में जो आपका पेपर हुआ है बोर्ड एग्जाम का 10वीं और कौन सा सर 12वीं का, वो 5 साल का पेपर आपके परीक्षा बोर्ड आपके पास होगा। उस परीक्षा बोर्ड में आपको ध्यान रखना ये सभी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा आज से 5 साल में आया है। और ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ध्यान रखना परीक्षा बोर्ड के पीछे में 2-3 साल का रहता है और 2-3 साल का पहले आप प्रिंट करा लो कोई ऑनलाइन सेंटर से और आप 5 साल का पेपर रख सकते हो आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले 5 साल के PYQ देखे, मतलब जो पुराना क्वेश्चन पेपर है, और पैटर्न समझे मतलब क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5 साल का आप पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन 2026 में आने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा। मैं सबसे बेहतरीन पैटर्न क्या बताता हूं सबसे मेरे प्यारे स्टूडेंट, मान के चलो कोई क्वेश्चन 2023 में आया है तो ध्यान रखना वो क्वेश्चन किस में आ गया, 2025 में आ गया। इसका मतलब क्या समझे, यहां पास 2022 में उस क्वेश्चन को नहीं दिया गया। इसका मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट अब ध्यान रखना जो क्वेश्चन 2025 में आ गया वो 2026 में आने के चांस बहुत रेयर कंडीशन है। तो एक एक साल के अंतराल वाले क्वेश्चन को क्या करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप पढ़ाई करो। ठीक है, यहां 1 साल का अंतराल नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये मान के चलो 24 है, ये कितना है भाई 2024, ठीक 2024 है ये, 2023 24 और क्या है 25। अब जो 2024 में आया है वो 2026 में आने का चांस रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये होता है पैटर्न, इसको समझना है होगा आपको। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर, परीक्षा बोर्ड के सभी प्रश्न पढ़े, चाहे वो छोटे क्वेश्चन हो चाहे वो क्या हो सर बड़े क्वेश्चन हो। आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट आपके पास, आप मैथ्स वाले हो, फिजिक्स वाले हो, केमिस्ट्री वाले हो, कोई भी विषय वाले हो, आप परीक्षा बोर्ड को एक एक लाइन टू लाइन पढ़ना है। आपके पास मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी आपके पास लगभग 4-5 महीने आपके पास टाइम है। कितना सर 4-5 महीने लगभग, अंदाज मोटा तौर पर बोल रहा है 4 महीने टाइम है। 4 महीने में आप इस परीक्षा बोर्ड को पूरा चार्ट डालो, पूरा A to Z, एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ा समझ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप पूरा बुक से पढ़ लिए हो। आपको परीक्षा बोर्ड से सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आपके जो टीचर आपको लिखवाए होंगे
हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी विषय का, उसको आपको समझने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा देखो और जो क्वेश्चन आपके कॉपी में नहीं है उसको परीक्षा बोर्ड से पढ़ लो। ऐसा होता है मेरे प्यारे साथियों तैयारी करने का माहौल। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर है चैप्टर वाइज टेस्ट दिलाए और छूटे प्रश्न को घर में जाकर पढ़े। आपको ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप कोचिंग स्कूल जाते हो तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, उस चैप्टर वाइज टेस्ट दिलाते हो और बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देते हो या गलत बनता है, उन सभी क्वेश्चनों को आपको घर में जाकर बनाना है और इसका आंसर क्या हो सकता है ये भी आपको आपकी कॉपी में नोट करते रहना है। और आपको नहीं पता तो आपके आसपास के टीचर को उसको पूछना है जो टेस्ट दे रहा है उसका। ठीक, ये पॉइंट क्लियर। पांचवा पॉइंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ब्लूप्रिंट के अनुसार हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़े। अब ध्यान रखना हमारे बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड स्पेशल में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, एमपी में भी आता है और अन्य राज्यों में आता होगा। उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, सॉरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां कहां से आता है इसको आपको समझना पड़ेगा। अब कहां कहां से आता है, पहला चैप्टर से आता है क्या सर, दूसरा से आता है क्या सर, तीसरा, ये आपको कैसे पता चलेगा, आप 5 साल का पेपर देखोगे तब। और इस साल इस बार नया है अपने सीजी बोर्ड में, तो आपको जहां से ब्लूप्रिंट दिया होगा पहला चैप्टर में एक अंक आएगा, तो उस पहला चैप्टर के पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप पढ़ो। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ज्यादा तैयारी आप कहां से कर सकते हो पता है, आपके पास पुराना बुक होगा जो नया बन के आया नहीं, पुराना बुक में आपके पास ध्यान रखना बहुविकल्पी प्रश्न होगा। उस बहुविकल्पी प्रश्न को रिक्त स्थान वाले को और मेरे प्यारे स्टूडेंट किसको सर, सही विकल्प वाले को आप पढ़ो। 1 नंबर आपका ऐसी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, और 1 नंबर लिखने वाला भी आता है, वो भी ध्यान रखना आपके बुक में। ठीक है, पीछे साइड एक डिब्बा बना होता है महत्वपूर्ण बिंदु करके, उस महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ो, आपका 1 नंबर यहां से कभी गलत नहीं होगा। मतलब आपका लगभग मेरे प्यारे स्टूडेंट 15 नंबर इसी पीछे से आएगा आपके बुक से, मैं बता रहा हूं। ठीक है, बस इतना पढ़ना है। और आगे देखो सर, 6वां नंबर, फिर अर्धवार्षिक और क्या है सर, पूर्व वार्षिक परीक्षा के समय चैप्टर वाइज रिवीजन करें। अब आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है तो आपका लगभग 70% आपका सिलेबस आपके स्कूल में कंप्लीट हो गया होगा, तो उसके पूरा पीछे को आपको ध्यान रखना, घर में आप टाइम निकालो और एक चैप्टर के लिए आप कुछ अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप निकालो 5-6 ठो और उसका 1 घंटा टाइम फिक्स करो और उस 5 क्वेश्चन को आप स्पीड से लिख के आप बनाओ बिना देखे। वो होगा आपका टेस्ट और इससे ये पता चलेगा कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो मेरे से बन जाएगा कि नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ये आप काम कर सकते हैं। और पूर्व अर्धवार्षिक पेपर, इससे पहले तो आपका प्री बोर्ड होता है, आप ठीक है प्री बोर्ड भी होता है। और 7वां नंबर है रोज पढ़ो। ठीक, अगर आज दिवाली है तो आज नहीं पढ़ रहे हैं, आज होली है नहीं पढ़ रहे हैं, आज मातर है नहीं पढ़, ऐसा नहीं, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्यों डेली पढ़ना पड़ेगा, एक लाइन लिखा हूं आप सभी बच्चों के लिए, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो आपको लाइफ में कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, मतलब क्या समझ आ रहा है, जितना ज्यादा आपको पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपको पढ़ने के प्रति ललक आएगा और क्वेश्चन को जानने का क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। यहां पास लिखा हूं ना मोर कंफ्यूजन, मतलब और कैसे आ सकता है क्वेश्चन, ये आपको पता चलेगा। इस लाइन को ध्यान रखना, निगेटिव नहीं लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या लिखा हूं, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, इसका मतलब पढ़ना नहीं है और लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा वाला नहीं है। आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपको क्वेश्चन के लेवल के बारे में भी पता नहीं चलेगा, ये लाइन याद रखें। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, मतलब आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही आप क्वेश्चन के लेवल को आप क्या कर पाओगे, पहचान पाओगे। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये था पूरा मेरे प्यारे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए क्या करें। तो आप इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप याद रखें, ये हमारे कोचिंग के आदित्य सर द्वारा स्पेशल बनाया गया ये मुख्य पॉइंट। ठीक है, और मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आप कोई भी बोर्ड एग्जाम से हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम का क्या है लिंक दिया हूं, आप जाकर वहां ज्वाइन कर लें मेरे प्यारे स्टूडेंट। हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण आपको जानकारी देते रहेंगे। और मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आपका कोई भी क्वेरी मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में आप ना कमेंट कर दे, आपको जो विषय पे जो टॉपिक पे जैसा वीडियो बनाने बोलेंगे हम वीडियो लेकर आएंगे। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।